बोलिए सर, क्या चाहते हो मुझसे? आज कुछ काफी गुस्से में है, क्या है, ऐसा मसला क्या है? नहीं नहीं, क्या मैं कुछ गुस्से में नहीं हूँ भाई। मैं 24 घंटे ही गुस्से में रहता हूँ वैसे। एक नया विवाद शुरू हुआ है और उस पे आपका क्या टिप्पणी है? कौन सा विवाद? सोनू की अगर बात करें। यार मैंने कह दिया जो कहना था सोनू निगम को यार। अब बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। देखो भाई, इंडिया सेक्युलर कंट्री है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे। गणपति निकलते हैं तो 10 दिन सब बंद रहता है। हम भी सफ़र करते हैं, पर मोहब्बत में करते हैं। इसकी कोई कंप्लेन थोड़ी है। और 50 साल से सोनू निगम काय में रूंग ला के, कान में रुई लगा के सो रहा था क्या? 50 साल से अजान की आवाज़ नहीं आ रही? अरे भाई तू सिंगर है यार मेरे भाई। सिंगर तो बड़े ही डॉल्बी डिजिटल में होते हैं, लाउड स्पीकर के आसपास। अभी फ़र्ज़ कर लो कि जो शोज़ होते हैं, आपको भी पता है एंटरटेनमेंट के, तो अगर कहीं पे शो है, अब वो शो आपको मालूम है 12 1 2 बजे तक चलते हैं, तो आसपास के बच्चे, आसपास के लोग जो रहने वाले हैं, जो शो में नहीं आए, उनका क्या? उनको तकलीफ नहीं होती? फिर वो नहीं बोलेंगे कि सोनू निगम आप गाना गा रहे हो चिल्ला चिल्ला के माइक पे, हमें तकलीफ हो रही है? जब ये लोग स्टूडियो में काम करते हैं उसमें भी यार। तो ये मुद्दे अच्छी बात नहीं है। ये ट्रिपल तलाक की जो बात चल रही है अच्छी बात नहीं है। एक ही मज़हब को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इससे ये लगता है कि एक ही मज़हब को टारगेट करके उसी के अंदर से सारी चीज़ें निकाला जा रही है। ट्रिपल तलाक, हलाला। अरे भाई तुमको क्या परवाह है? इतनी क्यों योगी जी और मोदी जी मुसलमानों की बेटियों की और बहुओं की चिंता कर रहे हैं? सर, हिंदुओं की भी बेटियां हैं, सिखों की भी बेटियां हैं, कैथलिक की भी बेटियां हैं, और सबकी तलाक होती है। और हाई रेशो तलाक के मामले में मुसलमानों का नहीं है सर। आप वर्ल्ड रिसर्च कर लीजिए। तो ये मामलों में घुसना अच्छी बात नहीं है। देश का सुधारा करो। पहले जो हमारे नोटबंदी हुई थी उसका जो फ़ायदा बताया था आपने कि 50 दिन में मैं देश बदल दूंगा, बहुत फ़ायदा दूंगा, तो वो फ़ायदा बता दीजिए। वो अभी तक किसी को पता नहीं चला। गरीब मारे घर, जो आटे के डब्बे में बेचारी औरतें पैसे छुपाती थी काम कर करके, काम वाली बाई है, जो गरीब रिक्शा वालों की बीवी, जिनको अनपढ़ गवार है, जिनको पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेचारे सब लोग जिनके अकाउंट नहीं थे उनके पैसों का भी हिसाब नहीं हुआ। गैस का बाटला 300 रुपये का था, 1200 का हो गया। पेट्रोल 30 रुपये का था, 70 रुपये का हो गया। सर, रहबर हैं अगर आप तो मंजिल का पता दो। बिगड़े हुए हिंदुस्तान के हालात बना दो। आएंगे अच्छे दिन, ये यकीन है हमें। कब आएंगे ये भी बता दो। और ये जो नफरत की दीवारें हैं वो भी गिरा दो सर। कितना, जब आपने सुना तो कितना बुरा लगा आपको? क्योंकि एक आम आम नागरिक की तरह आप ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं। आप यार कभी मैं भी इंडियन हूँ। कभी हिंदू मुस्लिम में कभी अगर मैं आपने मुस्लिम स्टेटमेंट वाली नहीं दिया। बात करूँ तो फिर आप भी जानते हैं मुस्लिमों पे क्या क्या हो रहा है। हमने कभी हिंदू धर्म के अंदर क्या हो रहा है, कभी किसी ने अंदर जाने की कोशिश की? अगर सोनू निगम ये बोलता है कि अजान की आवाज़ से हमें तकलीफ होती है, अजान को बंद करो, मैं हिंदू नहीं हूँ, तो मुझे भी फोर्स किया जा रहा है कि ये मत करो। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि गाय माता की रिस्पेक्ट करो, गाय माता का कहीं पे मांस नहीं खाना चाहिए, गाय माता का हम हराम मानते हैं, सुअर और गाय का मांस खाना। आप कानपुर चले जाइए, कानपुर का कोई भी लेदर बिजनेस वाला आदमी आपको बफेलो का और शीप का, इसका लेदर का बात करेगा। आपको काउ लेदर और सुअर लेदर दोनों हराम है। और आप मल्टीनेशनल सारी बड़ी कंपनीज, हार्ली डेविडसन और लुई विटॉन, जितनी भी कंपनीज है, इसमें मिलता है काउ लेदर, चौड़े में मिलता है। इसके बारे में बंद करा के दिखाई है, मैंने प्रूफ कर दिया। एबीपी न्यूज़ ने इसकी रिसर्च कर ली, सब कुछ मिल गया। लेकिन अभी तक हार्ली डेविडसन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है। ओबामा चाचा पता नहीं क्या करेंगे, और अब तो ट्रम्प आ गए हैं, मोदी जी के खास रिश्तेदार। तो भाई क्या है कि एक मज़हब को टारगेट करेंगे तो सर प्रॉब्लम होगी। मत करिए ऐसा, अच्छी बात नहीं है। हम भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या होता है, हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़वाना चाहते हो, दंगे करवाना चाहते हो, तो ऐसी सोच रखिए। और योगी सारा छोड़ के अभी सीएम बना है, और ट्रिपल तलाक। मैं चाहता हूँ मुस्लिम बहनों को हेल्प करूँ, उन पे जुल्म ना हो। अबे तू क्या देखने आता है क्या जुल्म होता है? वो 5 6 ऐसी औरतों को खड़े करके जूनियर आर्टिस्ट बना के उनका इंटरव्यू लेके ये सब करके, अरे भाई ये सब पुराना हो गया। हम एक्टर हैं, हम फिल्मों में ये सब करते हैं। मत करो भाई, मत करो। चलता हूँ।
एजाज अगर हिंदू के बारे में कोई विशेष टिप्पणी करता तो आज मोर्चे खड़े हो जाते हैं। मोर्चे? अगर तो मैं बोलूं कह दूं कि मंदिर में आरती नहीं होगी तो आप जानते हो क्या होगा? सिर्फ आमिर खान ने इतना कहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आमिर खान की वाट लगा दी है। शाहरुख खान ने बोला तो शाहरुख को जलाने वाले थे ये लोग, आप पुतले। अगर बोलते तो क्या हो जाता, आपको क्या लगता है? मैं बोलूंगा ही नहीं। हम मुसलमान लोग हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, और इससे पहले हम इंडियन हैं। हम ऐसी बात करेंगे ही नहीं कि मंदिर में आरती बंद करवा दो। हम क्यों करेंगे? हम बचपन से, हम तो वो है जो मंदिर में आरती होती है हमको प्रसाद ला के देते हैं, हम खाते हैं। हमारे दोस्त हमारे घर आते हैं, सारे हिंदू। तू भी मेरा दोस्त है, तू हिंदू है, कितने साल से दोस्त है मेरा? कितना हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं। आप गणपति में बरोबर हिस्सा लेते हैं, फिर? गणपति पंडाल में जाते हैं। सबको भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं, सब कैथलिक के घर जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। इसको ये लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। ये नेता लोग देश का सुधार करने से अच्छा सारे धर्मों का सुधार करने जा रहे हैं। इसमें क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, किसको सजा, इसके मतलब क्या मैं जजमेंट- चाहता हूं भाई धर्म के मसले बंद करे। भाई ये बता, कौन से कुरान में लिखा है कि हिंदू को मार डाल, और कौन सा राम बोलता है कि मस्जिद तोड़ डाल? मेरे को बताओ। अरे मेरे भाई, हिंदुओं को ये लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमानों को ये लगता है मुसलमान खतरे। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान खतरे में है, और इनसे बचना, जिनके सूबे के जो ठेकेदार बने हैं। और भाई किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है। Sonu Nigam found himself in a soup thanks to his tweets on the use of loudspeakers during azan in mosques. The singer has since then been trolled by many on social media, and one such troller included Mika Singh. Yes, one from Sonu's own fraternity. Mika tweeted, "Big bro, I respect you a lot as a singer. I think you should change your house and stay somewhere else instead of changing loudspeakers." Mika also reasoned that Sonu too must have been quite loud while singing at Jagrans. Mika finally concluded with a tweet which said, "Guys, gurudwaras, mandirs, masjids and churches aren't only for loudspeakers. They represent charity, langars and honorable things." While we are sure that Sonu is a responsible citizen who was only exercising his freedom of expression, what do you think of Mika's rant online? Let us know by commenting in the section below. Sonu Nigam's recent tweet has triggered a war on Twitter and left the industry divided, with one side coming out strongly in support of the singer's views, while others vehemently condemning the words used. Good friend Sajid Khan too seemed to be irked and has given a strong response, stating that Sonu Nigam was under the influence of drugs, as when a person is under the influence of drugs, then he is unable to bear any sound. He further stated that there is no point in speaking to people like Sonu. Not only Sajid but Wajid Khan too expressed his displeasure by tweeting, "I am hurt as my dearest brother Sonu Nigam tweeted such words about azan and not being a Muslim, gundagiri, knowing you never expected this." While the controversy continues to grow, do let us know what you think about Sajid Wajid's reactions on Sonu's comments. परिणीति, अभी हाय। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके फादर एंड प्रियंका के फादर गाया करते थे भजन वगैरह सारा कुछ, और आप लोग उनके सामने खड़े होकर के बात करते थे। इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एक डिबेट चल रही है कि जो भजन या अजान के टाइम पे लाउड स्पीकर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। आपका क्या कितनी opinion है? स्मार्टली दो क्वेश्चन जिनका कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से। नहीं, आपने ये भी तो कहा कि जो सिंगर लीजेंड है वो तो कामयाब रहता ही है। आप कोई सिंगर को रिप्लेस करा नहीं सकता। ऑफ कोर्स एक सिंगर को उसकी पहचान बनाने की जरूरत नहीं, वो कामयाब रहता ही है। जी वो अच्छा है तो दिखता ही है। जी। सिंगर, बॉलीवुड की हम बात करें, जब बहुत जिम्मेदारी होती है, जब भी आप कुछ कहते हैं, एक सोनू निगम के लेवल का सिंगर उठ के कुछ इस तरह की बात कहता है जो नहीं कहनी चाहिए। कुछ उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कह सकते हैं, कुछ एतराज भी कर सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? On a celebrity expressing his opinion or on the issue? I don't. लाउड स्पीकर्स नहीं होना चाहिए। गुरुद्वारे में होने वाले साउंड से भी एतराज कर रहे हैं। I really feel दुनिया में हर इंसान को, you, me, anybody has their opinion, how they want to share it, चाहे उनको घर में डिस्कस करना है या ट्विटर पे लिखना है या
जैसे भी करना है, आई थिंक दैट इज़ देयर ओपिनियन. आई पर्सनली हैव नो ओपिनियन ऑन दिस. मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ. आई थिंक मुझे दैट्स द हर ब्यूटी चीज़ ऑफ अ से ठीक- नेशन यार. मतलब हमारे डेमोक्रेसी में आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. आपको लोग आपके लिए नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, फिर भी आप सब जी रहे हैं. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ नेशन. इनफैक्ट आपका अपना ओपिनियन होता है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा. पर आई थिंक ऑफकोर्स बीइंग इन पब्लिक आई यू हैव टू बी, या आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया पे.